हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने पॉलीमर का हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन दिया था। तो हमने पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देखा, उसका क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो उनके बेसिस अलग अलग है, उन सभी बेसिस के आधार पे हम क्लासिफिकेशन को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते थे। तो जो हमने सबसे पहला बेसिस लिया था वो लिया था आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, मतलब मोनोमर के आधार पे हम पॉलीमर्स को क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे। तो हमने देखा था कि मोनोमर्स के आधार पे जो हमने क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स को, उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला था आपका होमोपॉलीमर और दूसरा आपका है कोपॉलीमर। ठीक है, पहला हमने होमोपॉलीमर में देख लिया था कि एक ही टाइप के पॉलीमर्स क्या हो रहे थे, एक ही टाइप के मोनोमर्स क्या हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। एक ही टाइप के वन टाइप के मोनोमर्स रिपीटिंग हो रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोपॉलीमर्स में क्या होगा। देखो, कोपॉलीमर्स को ही हम मिक्स्ड पॉलीमर भी बोलते हैं। कोपॉलीमर को ही हम मिक्स्ड पॉलीमर बोल सकते हैं। और जैसा कि होमोपॉलीमर में दिख रहा था कि एक ही मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे एक ही मोनोमर बार बार रिपीट नहीं होगा। यहाँ एक से ज्यादा टाइप्स के मोनोमर बार बार रिपीट होंगे। रिपीट यहाँ पर भी होगा, लेकिन एक ही मोनोमर नहीं, वो कई टाइप को मोनोमर रिपीट हो रहे होंगे। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो used to more than used to more than one one type of monomers। एक से ज्यादा टाइप्स के मोनोमर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट होंगे। तो वो किसके अंदर, वो पॉलीमर किसके अंदर आएगा, आपका कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर के अंदर आएगा। क्लियर है। अब जैसे हमने बता दिया एग्जाम्पल, हमने तो बता दिया कि एक स्टेटमेंट, लेकिन हमें ये अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल नहीं देखा है। तो जब तक हम कोई चीज एग्जाम्पल दे के नहीं समझ सकते हैं, तब तक चीजें समझ में इजीली नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है कोपॉलीमर का या मिक्स्ड पॉलीमर का, सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है नायलॉन 6,6। ये नायलॉन 6,6 है क्या, पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये नायलॉन, जैसे नायलॉन सभी जानते हैं कि एक तरह का थ्रेड होता है, एक टाइप का थ्रेड होता है। लेकिन ये कैसा थ्रेड होता है, क्यों इसको ऐसा लिखा गया, मैं थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो ये है कि नायलॉन दो सिटी के नेम के ऊपर बना बेस्ड है। नायलॉन के अंदर दो सिटीज के नेम है, क्योंकि यही दो सिटीज मिलकर उन्होंने नायलॉन को बनाया था। तो इसमें सबसे पहले दो सिटी कौन से हैं, पहला है नाय का मतलब होता है न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से। ठीक है, और LON से जो सिटी है वो है लंदन, इंग्लैंड की कैपिटल। ठीक है, और ये कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, चलो, तो हमने देखा कि दो सिटीज ने मिलकर नायलॉन को बनाया था, और इन्हीं दोनों के नाम पर ही क्या हुआ, नायलॉन को रखा गया। ठीक है, इन्हीं दोनों के सिटीज के नेम के आधार पर उनका नायलॉन का हमने नामकरण किया। ठीक है, अब इसमें 6 क्या है, 6 और 6 क्या है, देखो 6 और 6 आपको ये बता रहा है कि उस मोनोमर के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी मोनोमर, जितने भी टाइप के मोनोमर्स होंगे, उनमें ये क्या बता रहा है, 6 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है कि उसके अंदर जो मोनोमर यूज हो रहा होगा उसके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, चलो, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर नहीं, अभी इसके स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ेंगे, अभी इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोनोमर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो नायलॉन के अंदर दो तरह के मोनोमर्स यूज होते हैं। नायलॉन के अंदर दो तरह के मोनोमर्स यूज होते हैं। पहला है एडिपिक एडिपिक एसिड, और दूसरा है आपका, पहला है एडिपिक एसिड और दूसरा है आपका हेक्सा हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिलीन डाई अमाइन। बड़ा नाम है, डाई अमाइन।
एडिपिक एसिड और दूसरा क्या है हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। ये एक अलग टाइप का मोनोमर है, इसका मोनोमर का स्ट्रक्चर अलग होगा। ये भी मोनोमर है लेकिन इसका स्ट्रक्चर इससे अलग होगा। तो यहाँ पे हम दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो टाइप्स के मोनोमर्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, साफ साफ क्लियरली हमें दिख रहा है। अब हम इन मोनोमर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन क्या है। ठीक है, चलो एडिपिक एसिड थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना कि ये भी मोनोमर, ये मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए 6, और यहाँ पे भी इस मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए 6 होना चाहिए। यही 6 और 6 यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो एडिपिक एसिड को थोड़ा ध्यान रखना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH2 4 टाइम्स, 4 बार CH2 और इस साइड में आपका COOH। ठीक है, इधर COOH, ये हो गया आपका एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन में क्या होगा, यहां पे भी देखो, यहां पर हो जाएगा CH2 इसके 6, ठीक है, और यहाँ पे अमाइन डाइअमाइन है तो 2 अमाइन, अमाइन का मतलब क्या NH2 ग्रुप, तो ये हो गया NH2, एक ग्रुप इधर हो गया एक इधर हो गया। ठीक है, तो यह देखो ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गया आपका एडिपिक एसिड का। और अगर दोनों में देखो तो 4 कार्बन यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन हुए। यहाँ पे देखो 6 कार्बन, इधर कोई कार्बन ही नहीं है, मतलब यहाँ पर भी कितने कार्बन हुए 6 कार्बन। ठीक है, तो दोनों ही मोनोमर में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 और 6 हैं, यही और 6 और 6 यहाँ पे इंडिकेट करता है। और यही दोनों मोनोमर बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे, लेकिन देखो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर है, इसीलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, कोपॉलीमर के अंदर रखेंगे। तो बातें समझ में आ रही हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब यही दोनों मोनोमर्स आपस जुड़ेंगे और यही बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे, तो जाके क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर बनाएंगे। और किस टाइप का पॉलीमर ये नाम से जाना जाएगा, आपका कोपॉलीमर के नाम से जाना जाएगा। तो हमने पहला क्लासिफिकेशन खत्म किया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन आता है पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, कि कहां कहां से पॉलीमर हमें मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी से, मतलब आपका पॉलीमर जो है वो कहाँ से कहाँ से मिल सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ ऐड कर सकते हो चाहे तो, क्लासिफिकेशन ऑफ, हम कर किसका रहे थे, पॉलीमर का, तो यहाँ लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कहाँ से पाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सोर्स है, पहले मैं सोर्स डिस्कस कर लेता हूँ कि कहाँ से पाया जा सकता है। जो सोर्स है वो 3 तरह के सोर्स हैं जहां से आप पॉलीमर पा सकते हो। पहला सोर्स है वो है आपका नेचुरल, मतलब नेचर में हमारे को नेचर हमें पॉलीमर दे दे, पहला है नेचुरल। दूसरा है आपका है सिंथेटिक, तीसरा है आपका सेमी सिंथेटिक। देखो मैं समझा देता हूँ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है। पहला नेचुरल तो आपको समझ में आ रहा कि बाई नेचर, जैसे बाई नेचर में क्या, जैसे प्लांट से, ह्यूमन बींग से, एनिमल्स से, कहीं से भी जो नेचर ने जो क्रिएट किया है, अगर नेचर से हमें मिल जाए, जो नेचर ने क्रिएट किया वहां से हमें पॉलीमर मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। कहाँ कहाँ से नेचर में पाया सकता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो वहां से इन तीनों चीजों से हमें अगर पॉलीमर मिलता है तो वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल पॉलीमर के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, मतलब ह्यूमन मेड। यहां मैं लिख दे रहा हूं मैन मेड, मतलब जो ह्यूमन बीइंग ने, ऐसे पॉलीमर्स जो जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है, वो क्या होंगे, आपके सिंथेटिक पॉलीमर होंगे। आज समझ में आ रहा है
कि जिनको भी मैन ने बनाया है, मैन ने खुद लैब में क्रिएट किया है, लेबोरेटरी में क्रिएट किया है, तो वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? सिंथेटिक पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है। तीसरा है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है भाई? सेमी सिंथेटिक को कह सकते हो कि ये ना तो नेचुरल है ना ही पूरी तरह से मैनमेड है, आधा आधा, आधा नेचुरल आधा मैनमेड, इस टाइप के, इसीलिए इसको सेमी बोला गया है। तो सेमी का ध्यान रखना। सेमी सिंथेटिक का मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं। जैसे मान लो जैसे हम अभी हमारा आम का सीजन गया है, तो आम जो मैंगो है वो क्या है? नेचुरल है, क्योंकि मैंगो आम इंसान तो बनाता नहीं है, वो प्लांट से मिलता है, पेड़ ट्री से मिलता है। तो मैंगो क्या होगा आपका? नेचुरल होगा। लेकिन जो मैंगो का जूस होता है, क्या वो नेचुरल है? नेचर में मैंगो का जूस मिलता है? नहीं, मैंगो का जूस नेचर नहीं देता है। नेचर क्या देता है? मैंगो। जूस कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग। तो है तो मैंगो आपका क्या है? नेचुरल, लेकिन उसको बाई मैनमेड कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके, इम्प्रूव करके उसको हमने क्या एक नया फॉर्म बना दिया। तो वो जो नया फॉर्म बना वही क्या होगा? आपका सेमी सिंथेटिक होगा। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई इम्प्रोवाइजेशन। अगर इम्प्रोवाइज करके, अब इम्प्रोवाइज कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैन करेगा, ह्यूमन बीइंग करेंगे। ठीक है ना? तो बाई इम्प्रोवाइजेशन, अगर हम इम्प्रोवाइज्ड करके कोई पॉलीमर बना ले रहे हैं, नेचुरल पॉलीमर में ही हम इम्प्रोवाइज्ड करके कोई पॉलीमर, नया पॉलीमर बना दे रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? आपका सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर आएगा। तो ये चीजें समझ में आई कि पहले सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। अब पहला पहला इसमें लिखते हैं कि नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, अब देखो नेचुरल पॉलीमर, इसके एग्जांपल ही आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये कोई पॉलीमर का नाम दे देगा, आपको कहेगा बताओ ये किस टाइप का पॉलीमर है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में देख के आप समझ सकते हो कि नेचुरल पूछ रहा है कि सिंथेटिक पूछ रहा है कि सेमी सिंथेटिक पूछ रहा है। तो आपको एग्जांपल्स जरूर याद होने चाहिए। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स जो फेमस हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी उनको नोट डाउन करिए और लिखते रहिएगा, और लिख कर याद भी रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर वो जो आपको बाई नेचर देगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ही आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है स्टार्च है, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं, सेल्यूलोज, नॉट ग्लूकोज, सेल्यूलोज। ठीक। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, प्रोटीन्स हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ। ये सारे आपके क्या हैं? नेचर में मौजूद होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आप प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड देख रहे हो, ये दोनों हमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग इसके पहले वाले क्लास में कि आपका पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल दोनों इंडस्ट्री बेस्ड साइंस है। ठीक है। तो पॉलीमर ही है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, लेकिन उसको हम बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों ही क्या है? आपके नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है। आसान है। तो आपको बस मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो फेमस है, जो काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है। साथ में एक और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो बहुत कुछ आता है, वो है आपका नेचुरल रबर। नेचुरल रबर भी इसके अंदर आएगा। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके नेचुरल पॉलीमर के। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सिंथेटिक मैनमेड जो ह्यूमन बीइंग ने लेबोरेटरी में बनाया है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। चलिए, तो हम लोग सेकंड देख रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है वो होता है मैन मेड, मतलब ह्यूमन बीइंग। तो जिसको ह्यूमन ने क्या किया है? लैबोरेटरी में बनाया है, वैसे पॉलीमर्स को आप क्या बोलोगे? सिंथेटिक पॉलीमर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ही हमें मेन ध्यान रखना है, एग्जांपल्स ही हमें ध्यान रखना है।
सबसे पहला एग्जांपल जो हमने पढ़ा था पॉलीथीन। पॉलीथीन मैंने आपको इसका मोनोमर बताया ही था, पॉलीथीन, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी हमने देखा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। इसको भी आप लेबोरेटरी में बनाते देखोगे, ह्यूमन मेड है, ठीक है, नेचर में नहीं पाया जाएगा। तीसरा अब मैं यहाँ लिखता हूँ बैकेलाइट, बैकेलाइट। इन दोनों के बारे में आपको पहले से डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, पहले लेक्चर में ही है। ये नया है बैकेलाइट, इसके अंदर कौन से मोनोमर्स होंगे वो अभी मैं यहाँ बताऊंगा। बैकेलाइट। दूसरा आपका है टेरीलाइट, टेरीलाइट। और तीसरा यहाँ पे लिख देता हूँ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। बैकेलाइट, टेरीलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, इन दोनों के बारे में आप पहले लेक्चर में देख चुके हो। इन तीनों के बारे में मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं बैकेलाइट। बैकेलाइट के अंदर भी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से, तो ये सब क्या है आपके पांचों क्या है, मैन मेड है। बैकेलाइट में देखते हैं, बैकेलाइट में क्या होता है। बैकेलाइट में आपका जो होता है वो ग्लूकोज, ग्लूकोज कह रहा हूँ, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल आप जानते हो ऐसा बनता है, ठीक है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, यह है आपका फिनॉल, ठीक है, ये आपका है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या है आपका फिनॉल। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बैकेलाइट बनाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि बैकेलाइट के अंदर क्या क्या यूज होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपको याद रखना होगा। टेरीलाइट के अंदर क्या होता है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो टेरीलाइट के अंदर यूज होता है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। तो अभी इसका नाम मैं लिखता हूं, पहले आप स्ट्रक्चर देखो। यह है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, लिख देता हूं नाम यहाँ पे, एथिलीन ग्लाइकॉल, GLYCO, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेफ्थैलिक एसिड होता है। मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो एक आप क्या बनाओगे, ऐसे बेंजीन रिंग बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे COOH, और यहाँ पे क्या लगाओगे, COOH। तो ये क्या हो जाएगा, टेरेफ्थैलिक एसिड हो जाएगा, बीच में बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसका नाम क्या है, टेरेफ्थैलिक, टेरेफ्थैलिक ही है ये, थैलिक एसिड, ठीक, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका, टेरेलीन, सॉरी टेरेलीन है, टेरेलाइट नहीं, टेरेलीन, क्या बनाएंगे, टेरेलीन बनाएंगे। और लास्ट में आपका टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन सिंपल क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, बस सिंपल है, टेफ्लॉन सिंपल है। इसमें इसको हम कार्बन टेट्रा फ्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो टेफ्लॉन में हमने देखा क्या था, CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेरिलीन में हमने देखा एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक एसिड हमने देखा। बैकेलाइट में हमने देखा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसके अंदर कौन कौन सा चीज यूज होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके मैनमेड सिंथेटिक पॉलीमर्स थे। लास्ट हमारा है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखो सेमी सिंथेटिक
जो मतलब नेचुरल चीज कोई हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर। आप घबराओ नहीं, इनके सबके बारे में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमें यही पढ़ना है। इन सभी के बीच के अंदर प्रॉपर्टी, कैसे ये पॉलीमराइज्ड होंगे, क्या क्या हमें टेक्निक यूज करने, सब हमें पढ़ना है। अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि टेरिलिन क्या है, बैकेलाइट क्या है, टेफ्लॉन क्या है। पहले आप अभी वक्त देखो कि हाँ, टेफ्लॉन बना किससे है, बैकेलाइट बना किससे है, टेरिलिन बना किससे है, पीवीसी बना किससे है, पॉलीथीन बना किससे है, ये सिर्फ आपको अभी याद रखना है। इसके आगे ये हमें पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो सिंथेटिक के अंदर ही पढ़ना है। पूरा सबसे मैक्सिमम हमको क्या पढ़ना है, सिंथेटिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लास्ट हमारा जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसके एग्जांपल याद रखना आप। पहला तो है वल्केनाइज्ड रबर, मतलब जो नेचुरल रबर होता है उसी में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके हमने क्या बनाया, वल्केनाइज्ड रबर बनाया। तो ये वल्केनाइज्ड रबर क्या होगा, आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होगा। दूसरा इसके अंदर आता है सेलुलोज डाई अमाइन पॉलीमर। जैसे यहाँ दिख रहा है सेलुलोज से बना है। सेलुलोज में हम क्या करते हैं, डाई अमाइन मतलब दो NH2 ग्रुप को जोड़कर हमने एक नया पॉलीमर बना दिया, तो वो क्या बन गया, आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, किस मतलब कहाँ कहाँ से हमको पॉलीमर मिल रहा है, उसके आधार पे 3 पार्ट में हमने देखा, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, टोटल अभी हमें 3 टाइप के और क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।